हंगामे और अफरा तफरी की ये तस्वीर औरंगाबाद सदर अस्पताल की है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पोस्टमार्टम में हो रही देरी से मृतक के परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आक्रोश इस कदर बढ़ा कि सदर अस्पताल के बड़ा बाबू की जमकर पिटाई भी कर दी। दरअसल बाकन पुल के पास ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ढूंढने के बावजूद जब डॉक्टर नहीं मिले तो अस्पताल के बड़ा बाबू संजय कुमार पर ही परिजनों ने अपना गुस्सा उतार दिया। वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे एक शख्स पर लोगों का हुजूम टूट पड़ा है, जमकर पिटाई की जा रही है। ये सब जब हो रहा था उस वक्त सदर अस्पताल में सांसद सुशील कुमार सिंह भी मौजूद थे, जो मृतक के परिजनों को सांत्वना देने आए थे। बता दें कि हादसे में जिन 2 लोगों की मौत हुई है वे पिता पुत्र थे। सुरक्षा कर्मियों के हस्तक्षेप के बाद ये हाई वोल्टेज ड्रामा रुका। बांका जिले के पंजवारा थाना क्षेत्र के सबलपुर में महिला से छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में सबलपुर निवासी मोहम्मद सज्जाद अंसारी और कामरान अंसारी शामिल है। घटना को लेकर सबलपुर निवासी पीड़ित ने पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को दिए गए आवेदन में महिला ने बताया कि वो अपनी बहन को छोड़ने घर से मुख्य मार्ग पर आई थी। इसी दौरान मोहम्मद सज्जाद अंसारी छेड़छाड़ करने लगा। घटना की जानकारी जब पीड़ित के परिजनों को हुई तो वो आरोपी के घर इसकी शिकायत करने पहुंचे, जहां आरोपियों ने उनके ऊपर पथराव कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पत्थरबाजी से गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। बिहार में लागू शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने में पुलिस और उत्पाद विभाग के पसीने छूट रहे हैं। लगातार कार्रवाई के बीच शराब का कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सुदूर इलाके में अवैध शराब कारोबारियों की ओर से महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा है। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने मंझौल थाना क्षेत्र के चौर इलाके में सघन छापेमारी की और कई महुआ शराब की भट्टियों को नष्ट किया। इस कार्रवाई में बरामद शराब को भी नष्ट किया गया। इस कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने एक धंधेबाज को भी हिरासत में लिया। हालांकि धंधेबाज को हिरासत में लेने के बाद शराब कारोबारियों की ओर से उत्पाद विभाग की टीम को निशाना बनाने का भी प्रयास किया गया। टीम पर हमला हुआ, जिसमें सरकारी गाड़ी के शीशे टूट गए। गनीमत ये रही कि किसी कर्मी को इसमें चोट नहीं आई। पुलिस की टीम किसी तरह से धंधेबाज को लेकर मुख्यालय पहुंची और राहत की सांस ली। पुलिस गिरफ्त में आए शख्स के पूछताछ के आधार पर कार्रवाई करेगी। गढ़वा के लहसुनिया पहाड़ पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। शहर के पास ही है ये लहसुनिया पहाड़। आग लगने के बाद लहसुनिया पहाड़ के नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। लहसुनिया पहाड़ पर आग लगी और इसी पहाड़ पर बाबा का आश्रम भी है। ग्रामीणों तक जब लौ की धड़क की सूचना पहुंची, सभी वहां पहुंचे। आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लहसुनिया पहाड़ पर मौजूद बेशकीमती जड़ी बूटियां जलकर राख हो गई। अगर आग पर वक्त रहते काबू नहीं पाया गया होता तो चिंगारी पास के गाँव को भी अपनी चपेट में ले लेती, जिससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हजारीबाग में NH-33 पर LPG से भरा टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गोरहर में NH-33 पर बाराटांडा के पास की यह घटना है। वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण गैस का रिसाव होने लगा, जिससे अफरा तफरी मची है। बताया जाता है कि धनबाद की ओर से ये गाड़ी आ रही थी। हादसे की जानकारी मिलते ही गोरहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद गैस के रिसाव को देखते हुए वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई। इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन की ओर से सेफ्टी टीम को दी गई, जिसके बाद सेफ्टी टीम घटनास्थल पर पहुंचकर टैंकर से हो रहे गैस रिसाव को ठीक करने में जुट गई। इधर बरही और बगोदर के मार्ग में वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई थी, जिसे सामान्य कराया गया। इस दुर्घटना को लेकर पुलिस ने पूरे इलाके में ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने में मनाही की बात कही है।
इस हादसे के बाद अलर्ट जारी कर वाहनों के रूट को भी डाइवर्ट किया गया ताकि बड़े हादसे को रोका जा सके। कुल मिलाकर वक्त रहते एक बड़ा हादसा टल गया। नवादा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इन चोरों के पास से चोरी के 4 बाइक भी बरामद किए हैं। वारसलीगंज थाना में कुछ दिन पहले बाइक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसकी गुत्थी सुलझाने के लिए एसपी के निर्देश पर पकरी बरावा एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। उसी के बाद वारसलीगंज थाना, नेमदारगंज थाना और कादिरगंज ओपी की ओर से संयुक्त छापेमारी की गई। छापेमारी कर गिरोह के गुर्गों पर शिकंजा कसा गया। इन चोरों के पास से चोरी के 4 बाइक और 3 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। हालांकि इस कार्रवाई में गिरोह के कुछ सदस्य फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप। झारखंड का गिरिडीह जिला एक ऐसा जिला है जहां धर्मांतरण का पहिया बहुत तेजी से घूमने के आरोप लग रहे हैं और इसका निशाना बन रहे हैं भोले भाले आदिवासी। जिले के सदर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बेरदोंगा गांव में करीब 1000 आदिवासी रहते हैं, लेकिन पिछले 10 से 15 वर्ष में 50% यानी करीब 500 आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। इस धर्मांतरण के पीछे मिशनरियों की ओर से झांसा दिए जाने की भी बात सामने आ रही है, जैसे स्कूल में एडमिशन के साथ ही आर्थिक मदद करना, साथ ही अलग अलग बीमारियों से मुक्ति का झांसा देना। यहाँ पर जो लोग इस धर्मांतरण के मकर जाल में नहीं फंसते हैं, उन्हें भी फंसाने की कोशिश जारी है। इन लोगों को चंगाई का भी प्रलोभन दिया जाता है। इससे पहले भी जिले में धर्मांतरण के कई मामले सामने आ चुके हैं। कार्रवाई होती भी है, लेकिन जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरह से प्रशासन डंडा नहीं चलाता है, जिसके चलते धर्मांतरण कराने वालों का हौसला बरकरार रहता है। इस लापरवाही के शिकार होते हैं भोले भाले आदिवासी। बिहार में शराब बंद है, लेकिन मधेपुरा में एक सन के पिता पर शराब पीने के लिए पैसा नहीं देने पर कामकाजी बेटी की गोली मारकर हत्या करवा देने का सनसनीखेज आरोप लगा है। मामला सदर अनुमंडल के सिंघेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत पतराहा टोला की है, जहां बीती रात एक नकाब लगाए व्यक्ति ने घर के आंगन में घुसकर 24 साल की युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का आरोप परिजनों ने पिता पर ही लगाया है। परिजनों की माने तो शिवराम शाह नशेड़ी है और वो अपनी बेटी वंदना से शराब पीने के लिए बराबर पैसे मांगता रहता था, जिसे लेकर परिवार में झगड़ा भी होता रहता था। परिजन बताते हैं कि वंदना दिल्ली में किसी निजी कंपनी में काम करती थी। परिवार का पूरा खर्च वही उठाती थी। इधर कुछ दिन पहले वो अपनी शादी के लिए गांव आई थी और अपने शादी का सारा सामान भी साथ लाई थी। मई में उसकी शादी होने वाली थी। शादी से पहले वो अपना घर बनवा रही थी, लेकिन घर बसने से पहले ही उजड़ गया। गोली मारने वाला नकाबपोश बदमाश वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रामनवमी को लेकर नशा के खिलाफ गुमला में उत्पाद विभाग की ओर से लगातार छापेमारी अभियान जारी है। शहरी क्षेत्र के खड़ियापाड़ा में भारी मात्रा में देशी शराब बनाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद गुमला पुलिस के सहयोग से छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान 300 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया। वहीं शराब बनाने के बर्तन भी नष्ट किए गए। पुलिस के आने की भनक लगते ही कारोबारी मौके से भाग निकले। उत्पाद विभाग को अवैध कारोबारियों के बारे में जानकारी मिली है, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए विभाग की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले बड़ाइक मोहल्ले में छापेमारी के दौरान मिली शराब फैक्ट्री ध्वस्त की गई थी। पुलिस के मुताबिक रमजान और रामनवमी को लेकर छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस कार्रवाई के बाद से कारोबारियों में हड़कंप मचा है। इस कार्रवाई में महिला उत्पादक कर्मियों की मदद ली गई। पुलिस टीम फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पाकुड़ में दर्दनाक हादसे से सन्नाटा पसरा है। पाकुड़ नगर थाना के गोकुलपुर आम बागान के पास राजपोखरा के पश्चिम मोहल्ला में ट्रैक्टर से ईंट उतारने के दौरान डाला से दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मिट्टी में नमी होने के कारण ट्रैक्टर के पीछे का चक्का नीचे धंस गया, जिसके कारण ट्रैक्टर का डाला दीवार में जाकर टकराया। उसी दौरान मजदूर ट्रैक्टर के डाला और दीवार के बीच दब गया और उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मृतक मजदूर का नाम पार्थो सरकार है, जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंजना गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। हादसे के बाद परिवार वाले सदमे में हैं।
पाकुड़ नगर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मौत के बाद से दूसरे मजदूरों में डर का माहौल देखा जा रहा है। हर कोई इस हादसे से हैरान और परेशान है। ये साजिशन हत्या है या फिर हादसा, पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है। जिस जगह पर मशीन से नोटों की गिनती हो रही है वो बाढ़ नगर परिषद का दफ्तर है। ये राशि नगर इलाके में वाहनों से टैक्स वसूलने के टेंडर की है। 1,25,10,000 रुपए की गिनती देर रात तक पुलिस सुरक्षा में की गई। साल 2023 और 2024 के लिए ये टेंडर है। नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी के मुताबिक इतनी बड़ी टेंडर की राशि की बोली बाढ़ नगर परिषद में नहीं लगती थी। ये बड़े बड़े नगर पालिका के बराबर टेंडर की बोली है। पूरी राशि पर 18% जीएसटी के साथ 15% अन्य टैक्स लगाने के बाद 1,65,00,000 से ऊपर नगर परिषद को मुनाफा हुआ। इस राशि को शहर के विकास कार्य में लगाया जाएगा। हालांकि अधिकारी ये भी कहा कि वाहनों से वसूले जाने वाले टैक्स रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। बता दें कि राजकुमार नामक एजेंसी ने टेंडर लिया है। इतनी बड़ी बोली लगाकर ये एजेंसी चर्चा में है। ठेकेदार वर्ग में भी इस बोली को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। सरायकेला में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। अब महिलाएं इतनी काबिल हो गई हैं कि वो एक कंपनी खोलने का मन बना रही हैं, जिसमें सैकड़ों महिलाओं को रोजगार मिलेगा। ये सब कुछ हो रहा है सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड की मां दुर्गा महिला समिति की कोशिश से। 4 साल पहले ग्रामीण महिलाओं ने सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर, घरेलू सजावट की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद महिलाएं खुद से होममेड सामान से अपनी तकदीर बदल रही हैं। महिलाओं ने घर पर ही ड्रेस और टेडी बियर तैयार कर उसे बेचना शुरू किया। अब आलम ये है कि धीरे धीरे मां दुर्गा समिति की महिलाएं एक कंपनी खोलने जा रही हैं, जिसका नाम है R&C। कंपनी अपना एक वर्कशॉप खोलेगी, जिसमें महिलाओं को फ्री में विभिन्न तरह के हुनर सिखाए जाएंगे। महिलाओं को सिलाई, बूटिंग, लेडीज कॉर्नर के सामान, घरेलू सजावट के लिए टेडी बियर समेत अन्य घरेलू सजावट के सामान बनाने में महारत हासिल करेंगी और खुद के साथ साथ समाज की भी सूरत बदलेंगी। भागलपुर के अजीत कुमार 2013 में खड़गपुर से IIT करके मुंबई में रोबोटिक स्टार्टअप में अच्छी सैलरी पर काम करते थे, लेकिन कोरोना काल में घर लौटने के बाद उन्होंने किसानों के लिए भारत में बनी पहली बैटरी चलित हैवी ड्यूटी ब्रश कटर और स्पेयर बनाया, जो इस समय आकर्षण का केंद्र बन रहा है। इस ब्रश कटर की खासियत ये है कि बिना पेट्रोल डीजल के चलता है। ये ब्रश कटर बैटरी चलित है। एक बार चार्ज करने पर दिन भर बैटरी बैकअप देता है। पेट्रोल वाले ब्रश कटर की तुलना में ना तो कोई मेंटेनेंस खर्च होता है, ना ही ईंधन की खपत होती है। इस ब्रश कटर में कोई वाइब्रेशन या उच्च ध्वनि या फिर मशीन चलाने में किसानों को कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे प्रदूषण भी नहीं फैलता है। अजीत के बनाए मशीन की बिहार ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी किसान डिमांड कर रहे हैं। अगर आप कम समय में बैद्यनाथ धाम जाकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पटना एयरपोर्ट से देवघर के लिए आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। सप्ताह में 4 दिन ये सेवा जारी रहेगी और 1 घंटे के सफर का किराया 3,000 रुपए होगा। इस विमान सेवा के शुरू होने से एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी आर्थिक तौर पर बेहद फायदा होगा, क्योंकि देवघर पर्यटन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। अब 1 घंटे में आप देवघर से पटना और पटना से देवघर पहुँच सकते हैं। ऐसे कई श्रद्धालु होते हैं जिनके पास समय की कमी होती है। ऐसे में अब 1 घंटे में पटना से फ्लाइट पकड़कर देवघर पहुँच सकते हैं और बाबा धाम में जलार्पण भी कर सकते हैं। इस फ्लाइट की शुरुआत से यात्रियों में काफी खुशी देखी जा रही है। काफी दिनों से पटना देवघर हवाई सेवा की मांग की जा रही थी। ये सपना आज साकार हो गया।
पाकुड़ में करोड़ों की लागत से लोग एक मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। दरअसल जो मंदिर बन रहा है उसका इतिहास रोचक है और मंदिर का अस्तित्व काफी पुराना है। कहा जाता है कि 1924 में अंग्रेजों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। ऐसी मान्यता है कि बासलोई नदी पर 1924 में ब्रिटिश शासन काल में 220 फीट लंबा पुल का निर्माण शुरू किया गया, लेकिन पुल बनने के दौरान कई अड़चन आने लगी। उसके बाद ग्रामीणों ने यहाँ पर एक मंदिर बनाने की सलाह अंग्रेजों को दी। अंग्रेजों ने उस पर अमल किया, मंदिर बनाया। मंदिर के बन जाने के बाद पुल निर्माण का कार्य पूरा हुआ। पहले ये मंदिर मिट्टी का था, लेकिन ग्रामीणों की पहल पर इसे बड़ा आकार अब दिया जा रहा है। करीब 2.25 करोड़ रुपए इस पर खर्च होगी। इस मंदिर का निर्माण गुजरात के अंबाजी मंदिर की तर्ज पर किया जा रहा है। ये भी मान्यता है कि मंदिर में मत्था टेकने से हर बाधा दूर हो जाती है। मंदिर के गौरवशाली और प्रभावशाली इतिहास के चलते यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं। आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है। नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा हो रही है। गोपालगंज में शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटी है। नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग फूलों से मां का श्रृंगार किया जाता है। आरती में भक्त माता की भक्ति में लीन है। पूरा परिसर भक्तों से खचाखच भरा हुआ है। पैर रखने तक की जगह नहीं है। घंटे और तालियों के बीच जय माता दी का जयकारा लग रहा है। माता का भव्य रूप देखते ही बन रहा है। मां के श्रृंगार की छटा देखते ही बन रही है। आरती के दौरान मां के स्वरूप से निगाहें हट नहीं रही। हर कोई मां के सामने अपनी फरियाद लेकर आया है। माता के सामने अपनी बात रख रहा है। मान्यता है कि थावे वाली माता के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से मत्था टेकता है उसकी झोली मां भर देती है। माता के दर से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। पूजा के दौरान पुलिस की ओर से सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। दानापुर के बेहटा में एसबीआई बैंक में महिलाओं का पॉकेटमार गैंग सक्रिय है। महिलाओं का ये गैंग बैंक में घुसकर ग्राहकों के बैग से पैसों की चोरी करता है। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीले सूट में एक महिला बगल के ग्राहक के बैग से अपने दुपट्टे की आड़ में पैसे निकालती नजर आ रही है और उसका सहयोग करने के लिए पीछे 2 महिलाएं खड़ी है। जब महिलाओं का गैंग चोरी कर लेता है तो वहां से चुपचाप निकल जाता है। घटना के बाद उस बैंक में हड़कंप मच गया। जब पीड़ित बैंक में पैसा जमा करने पहुंचा था और जब पैसे बैग से निकालने लगा तो गायब था, जिसके बाद वो काफी परेशान हो गया। जब बैंक प्रबंधन ने सीसीटीवी चेक किया तब महिला चोर गैंग की करतूत सामने आई, जिसमें बड़ी ही आसानी से 3 की संख्या में आई महिलाओं ने एक शख्स के बैग से पैसे निकाले और चलते बनी। पीड़ित ने बताया कि उसके बैग में 57,000 रुपए थे, जिसे वो बैंक में जमा करने आया था। पीड़ित ने मामले की बेहटा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में लगी है। बिहार झारखंड में बनने वाले गंगा सेतु का काम शुरू हो गया है। ये पुल 1900 करोड़ की लागत से बन रहा है। गंगा नदी में बनने वाले इस पुल से सड़क की लंबाई लगभग 22 किलोमीटर है। ये झारखंड के साहिबगंज से लेकर बिहार के कटिहार और पूर्णिया तक बनाया जाएगा। वहीं कटिहार में भी बीच गंगा में पुल के 42 पिलर का काम तेजी से जारी है और 2024 तक बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। इस पुल के बन जाने से झारखंड से लेकर बिहार होते हुए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। जहां तक बिहार झारखंड की बात है, घंटों में तय होने वाली दूरी अब मिनट में तय हो जाएगी। साथ ही व्यापार और आपसी रिश्तों में भी मजबूती आने की उम्मीद है। बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोग इसे केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बड़े तोहफे के रूप में भी मान रहे हैं। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में पुल बनने का सपना वो कई सालों से देखते आए हैं और अब जाकर उनका ये सपना पूरा हो रहा है, जिससे वे काफी खुश हैं। देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं के हित में शीघ्र दर्शन की व्यवस्था फिर से बहाल कर दी गई है। लखराज जमीन हस्तांतरण और निबंधन नहीं होने के विरोध में कई दिनों से इसे बंद कर दिया गया था। इसे आज से सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। आज सुबह से शीघ्र दर्शन काउंटर से तीर्थ पुरोहित शीघ्र दर्शन पास लेकर श्रद्धालुओं को शीघ्र दर्शन प्रवेश द्वार से प्रवेश कराकर पूजा अर्चना कराने में जुटे रहे। वहीं डीसी ऑफिस की ओर से जारी वीआईपी पास लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि लखराज जमीन को लेकर पंडा धर्मरक्षणी सभा के महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर के आह्वान पर तीर्थ पुरोहितों की ओर से शीघ्र दर्शन पास नहीं कटाया जा रहा था,
लेकिन अब अनशन समाप्त होने के बाद ये व्यवस्था फिर से शुरू कर दी गई है। इससे लेकर श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल दिख रहा है। गढ़वा जिले की प्रसिद्ध मंदिर मां चतुर्भुजी मंदिर में चैत नवरात्रि में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। यहां छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, बिहार सहित झारखंड के अलग अलग जगहों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। केतार प्रखंड में मां चतुर्भुजी की प्रतिमा है। यहां भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। पौराणिक कहानी के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति जब यज्ञ में भगवान शिव को नहीं पूछे थे तो माता सती शिव के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी और अग्निकुंड में समा गई थी। तब भगवान माता सती को लेकर जा रहे थे, तब इसी गढ़वा के मार्ग से गए थे, जिसमें माता का कुछ शरीर का भाग यानी दाहिना भुजा की हथेली गढ़वा के इसी स्थान पर गिरी थी, जिसे लोग आज केतार के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी की प्रतिमा प्रकट हुई थी और जब यहाँ के राजा ने देवी की प्रतिमा को ले जाने की कोशिश की तो वो यहाँ प्रतिमा को नहीं ले जा सके और अंत में राजा को हार मानकर इस स्थान पर मंदिर बनवाना पड़ा। कहा जाता है कि रक्तदान ही महादान है। रक्तदान से ना जाने कितने लोगों की जान बच जाती है और ना जाने कितने परिवार उजड़ने से बच जाते हैं। वहीं पटना में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया ताकि लोगों की सहायता की जा सके। दरअसल मुसल्लेपुर में किया यह रक्तदान शिविर यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी की तरफ से आयोजित किया गया था, जिसमें 319 लोगों ने ब्लड डोनेट किया और लोगों की जान बचाने का प्रण लिया। इसका नेतृत्व अमरजीत कुमार, आमोद और राजेश गुप्ता ने किया। इनके नेतृत्व में लगभग 5000 से ज्यादा रक्तदान करने वाले लोग जुड़े हुए हैं, जो समय समय पर लोगों को जरूरत के हिसाब से ब्लड भी मुहैया कराते हैं और इसके लिए किसी से कोई चार्ज भी नहीं करते। इनका और इनकी टीम का यही प्रण है कि ब्लड की वजह से किसी की जान नहीं जाए और लोगों को बिना किसी परेशानी के ब्लड मिल सके। ये है बदलता बिहार, जहाँ लोग एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। कट्टा नहीं चलता है यहाँ हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। आइए ना, बदलते हैं बिहार को।